किसी ज़माने में मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 95 केजी से ज़्यादा मेरा वेट था और अब आप देख सकते हैं मेरा बिफोर एंड आफ्टर। तो इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ैट लॉस रेसिपी रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपका क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होनी चाहिए, क्या आपकी हैबिट होनी चाहिए। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ता है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ता है, अच्छी आदतों का अपनाना होता है। और जब लाइफस्टाइल चेंज होता है तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इस जबरदस्त किस्म की फैट लॉस रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो देखें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए समझना। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, बल्कि मैं तो वज़न कम करने का कहती नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ जो लोग फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, जो अपने जिस्म की चर्बी को पिघलाना चाहते हैं। ठीक है, वज़न कम करना मोटिव नहीं होना चाहिए, आपका गोल वज़न कम करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल फ़ैट लॉस होना चाहिए। आपकी जिस्म की चर्बी पिघलनी चाहिए, पेट की चर्बी पिघलनी चाहिए, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में से जो आपके जहाँ जहाँ फैट स्टोर्स हैं वो ख़त्म होने चाहिए ना, वो होता है ना प्रॉपर फैट लॉस। वेट लॉस में क्या होता है कि आपका फैट तो जाता ही है, उसमें फिर आपका मसल भी जाता है और आपका वाटर वेट भी जाता है, लेकिन प्रॉपर फैट लॉस में आपकी बॉडी में शेप आता है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग बात करते हैं ना कि कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, कैलोरी डेफिसिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना सोर्स ऑफ कैलोरी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखें, एक फूड की क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है, सही है। तो हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कर देते हैं, जैसे उमूमन यही होता है ना कि कम खाओ ज़्यादा बर्न करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा वॉक करना शुरू कर देते हैं लोग और खाना कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कैलोरी इनटेक कम होती है, उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। आपको पता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपको डिफरेंट किस्म की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, एनीमिक हो जाते हैं आपको वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आप खाना खुराक कम कंज्यूम कर रहे हैं और ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितना आप वॉक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे, उससे क्या होगा कि जब आप प्रॉपर अपनी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं ना, कैलोरीज बहुत कम ले रहे हैं, तो उससे आपका मसल मास लूज होगा। और उसमें भी क्या होता है कि हम फोकस ही नहीं करते प्रोटीन पे, प्रोटीन की तो कोई बात ही नहीं करता। उसमें यही होता है कि थोड़ी सी रोटी ले ली, थोड़े से चावल ले लिए, कोई भी जो अमूमन घर में सालन है उसे मिक्स करके लोग खा लेते हैं। यही खाना है ना, यही स्टेपल फूड है हमारा, प्रोटीन की कोई बात ही नहीं करता। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने क्वांटिटी को इतना ज़्यादा, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कैलोरी डेफिसिट तो हो ही जाता है। जो प्रॉपर फैट लॉस रेसिपी है ना, वो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप जाएंगे ना कैलोरी डेफिसिट में, ऑब्वियसली। लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटी आप ये देखें, आप सोर्स ऑफ फूड क्या ले रहे हैं, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपैरेटिवली क्वान्टिटी के। अगर आप क्वालिटी लेते हैं, हाई प्रोटीन हाई फाइबर खाने खाते हैं, गुड फैट्स लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखते हैं, सही है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखेंगे तो ये जो प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन ग़िज़ा है, ये अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी ले लेंगे ना तो भी आपका फैट लॉस होगा। आपको पता है क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये खाना आपकी बॉडी में जाके आपके कैलोरीज के जलाने के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, ऐसे क्विक फास्ट बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन के लेवल डाउन होते हैं और आपका फैट लॉस होता है। फैट लॉस के लिए इंसुलिन का लेवल कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आप दुनिया जहान के जिम कर लें, दुनिया जहान की आप एक्सरसाइज कर लें, कोई भी कलाबाजियाँ खा लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपका इंसुलिन का लेवल कम नहीं होगा आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। और जिन लोगों का, जो लोग फोकस नहीं करते ना प्रोटीन पे, हाई प्रोटीन पे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे, और वो सिर्फ कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं, कम कैलोरीज लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो है वो स्किन भी लूज हो जाती है, वजन तो उनका कम होता है, वेइंग स्केल पे वजन कम होता है, शुरू में बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है, उनकी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आँखों के गिर्द, और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, और कहीं ना कहीं आपका जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं ना, आपकी लुक्स ही अच्छी नहीं लग रही होती, तो फिर आपको ये होता है कि इससे अच्छा तो मैं मोटा ही था, कि आपके ज़रा तो गोशी से गाल तो थे, आपकी स्किन तो ज़रा अच्छी सी लगती थी। तो क्या करना है, आपने फैट लॉस पे फोकस करना है, प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट लेनी है, बेशक उसकी कैलोरीज ज़्यादा भी हो जाए। आप 3000 3,500 कैलोरीज खा
खा के भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं, आपको पता है। तो आपने क्या करना है, आपने कैलोरीज इनटेक पे फोकस नहीं करना। ये बहुत ही पुराना सिस्टम हो गया, ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला हो गया जब लोगों को इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। फैट लॉस करना, अपनी बॉडी को शेप में लाना, या इनफैक्ट जैसे वेट लॉस हम टर्म यूज़ करते हैं, इसमें हार्मोन्स का गेम है ये सारा। आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, आपको अपने इंसुलिन के लेवल को कम करना है, कोर्टिसोल के लेवल को कम करना है। आपकी बॉडी, जब आप लो कैलोरी डाइट लेते हैं और ये सारा जो गलत किस्म के डाइट प्लान्स आप यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाती है, आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप कैलोरी इनटेक कम ले रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है ना, तो आपकी भूख बढ़ जाती है। और जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है, इंसुलिन के लेवल भी बैलेंस हो रहे हैं, पेट भी भरा हुआ है, और इसके साथ साथ आप ये खाना खा के आपकी बॉडी में कैलोरीज और बर्न हो रही होती हैं। इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। किसी भी खाने का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का होता है। और उससे क्या होता है, आपकी फास्टिंग भी आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ जोड़ते हैं, रोज़े के साथ जोड़ते हैं, तो आपको ज़बरदस्त किस्म की वेट लॉस रेसिपी बनती है। और आपको पता है, ये जो फास्टिंग है और इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अब तो जो है वो डॉक्टर्स एज ए प्रिस्क्रिप्शन, एज ए मेडिसिन से लिख के देते हैं कि आपने फास्टिंग करनी है, अपने आप को भूखा रखना है कुछ खास वक्फे के लिए, तभी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, इंसुलिन का लेवल कम होगा और आपका प्रॉपर फैट लॉस हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आजकल के ज़माने में जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा यंग नज़र आते हैं, है ना, यंग नज़र आते हैं। वजन कम करने के साथ साथ उनकी बॉडी में शेप भी आती है, यंग नज़र आते हैं, स्किन भी उनकी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे होते हैं, फाइबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कैलोरीज को इतना कम नहीं करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, बर्न करते हैं, वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, लेकिन हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो आपने ये नहीं करना कि आपने कम खा लेना है, ज़्यादा बर्न करना है, ये एक गलत तरीका है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि हर कोई कैलोरी डेफिसिट की बात करता है, कैलोरी डेफिसिटी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। कैलोरी डेफिसिट हो ही जाती है जब आप फास्टिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ कैलोरी पे आपने फोकस करना है, क्वालिटी ऑफ फूड को आपने देखना है, क्वांटिटी को आपने इग्नोर करना है। अदरवाइज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आंखों के गिर्द हल्के आएंगे, हेयर फॉल हो जाएगा, वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, खून की कमी हो जाएगी, और आप कहीं अपने इस ख्वाब को कहीं इसको लपेट के कहीं फेंक देंगे, रख देंगे, और आप मोटे से पतले होने का ख्वाब कहीं भूल जाएंगे। सही है? तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चीज़ें नहीं समझ में आती तो मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें और सबके साथ शेयर किया करें, क्योंकि ये एक ऐसी मालूमाती वीडियो है जिससे किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये एक किस्म का सदका जारिया है। ये मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और गौर से सुना करें, समझा करें कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ, ताकि आपको हर वक्त ये चीज़ सारी ज़िंदगी के लिए आपको एक नॉलेज हो जाए कि आपको फैट लॉस पे फोकस करना है रादर दैन वेट लॉस। वेट लॉस आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद फैट लॉस होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बॉडी में शेप आ जाएगी। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि वो BMI फार्मूला देख लें, कैलोरी इनटेक का पता हो जाए, कैलोरी आउट का पता हो जाए। तो उसमें आपको ये मैं बता दूं कि BMI सेम होते हुए भी लोगों की बॉडी डिफरेंट हो सकती है। सेम BMI वाले लोग, एक ही BMI होगा, ठीक है, लेकिन उसमें एक पतला नजर आएगा और एक मोटा नजर आएगा। इसलिए आपको अपने फैट लॉस पे फोकस करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, फास्टिंग करनी है। जब तक आप फास्टिंग नहीं करेंगे, खानों के दरमियान वक्फा नहीं देंगे, स्नैकिंग की आदत को ख़त्म नहीं करेंगे, जितनी भूख है उतनी खाएं। जब बहुत ज़्यादा पेट भरने से पहले ही अपना हाथ रोक लें, पेट भरा हुआ हो तो दूसरा खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं। हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तरीका बताया है खाना खाने का। खाना चबा चबा कर खाएं, आहिस्ता आहिस्ता खाएं और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो फिर होती है आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ये होती है ज़बरदस्त किस्म की फैट लॉस रेसिपी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया कि यह हार्मोन्स का गेम है। अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपनी कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye-bye.